माचिस का उपयोग हम सभी लोग करते हैं और यह भी जानते हैं कि माचिस के आने से पहले हम आग पत्थरों से लगाते थे, जिससे कि आग लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। माचिस एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके बिना आग लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आग जलाने के लिए अच्छे से अच्छे लाइटर आ चुके हैं, लेकिन आज भी आग लगाने के लिए लाइटर से ज़्यादा माचिस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं माचिस के बारे में कुछ जानकारी और फैक्ट्री में माचिस कैसे बनाई जाती है और किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माचिस का निर्माण इंग्लैंड के जॉन वाकर ने 1827 में किया था, जो कि ब्रिटेन में वैज्ञानिक थे। जॉन वाकर ने ऐसी माचिस की तीली बनाई जो काफ़ी खतरनाक थी, जिसे खुरदुरी जगह में रगड़ने पर आग लग जाती थी या फिर विस्फोट हो जाता था। सबसे पहले जानते हैं कि माचिस की बनती कैसे है। माचिस को सबसे पहले हाथों से बनाया जाता था और उनकी तीलियों पर हाथों से ही मसाला लगाया जाता था, लेकिन फिर 18वीं शताब्दी के बाद माचिस के सारे काम कारखानों में किए जाने लगे और इन मशीनों से एक घंटे में 3000 से ज़्यादा माचिस से भरे बॉक्स तैयार किए जाने लगे। सभी फैक्ट्रियों में माचिस अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन माचिस की तीली बनाने की प्रक्रिया सभी की एक जैसी ही होती है। फैक्ट्री में माचिस की तीली को बनाने के लिए ऐसी लकड़ी का चयन किया जाता है जो कि माचिस में उपयोग होने वाले सभी रासायनिक तत्वों को लगा सके और जलाते समय माचिस की तीली टूटे ना। इसी प्रकार की लकड़ियों को ही लिया जाता है। आमतौर पर पॉपुलर और अफ्रीकन ब्लैकवुड पेड़ से माचिस की तीली बनती है। यह पेड़ 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में खूब पनपता है। माचिस की तीलियां बनाने के लिए पेड़ के छोटे से टुकड़े को मशीन में फंसाया जाता है। फिर इन लकड़ियों से पतले पतले छिलके को उतारा जाता है। फिर इन छिलकों को एक के ऊपर एक रख के मशीन में फंसाकर माचिस की तीलियों के साइज में काटा जाता है। फिर कटी हुई तीलियों को इकट्ठा कर दूसरे मशीन में डाला जाता है, जो कि खराब तीली और अच्छी तीलियों को अलग अलग कर देती है। फिर अच्छी तीलियों को ठोस बनाने के लिए मशीन की मदद से बिना हवा और आग से कार्बोनाइजेशन के द्वारा तीलियों को हार्ड किया जाता है। कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें ठोस कार्बन छोड़ने के लिए ईंधन को हवा के बिना गर्म किया जाता है। फिर इन तीलियों को वहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां पर तीलियों में केमिकल वर्क किया जाता है। फिर तीलियों में लगाए जाने वाले मसाले को तैयार किया जाता है, जिसे कि पैराफिन वैक्स कहा जाता है। इस मसाले को बनाने के लिए जेलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड को डालकर एक मिक्स तैयार किया जाता है। उसे पानी में डालकर मिक्सर मशीन में डालकर इसका लिक्विड बनाया जाता है। फिर इसमें कलर मिलाया जाता है। फिर माचिस की तीलियों को मशीन में डाला जाता है, जो मशीन इन तीलियों को एक ही आकार में सेट कर देती है। फिर मशीन के द्वारा इन तीलियों को अमोनियम फास्फोरस में डुबाया जाता है, ताकि माचिस की तीली में आग लगने के बाद पूरी तरह जल सके। फिर माचिस की तीलियों को मशीन में सेट कर मसाले में एक साथ डुबाया जाता है। फिर मसाले से लगे तीलियों को रोलिंग मशीन में सुखाया जाता है। फिर इसे पैकिंग वाले काउंटर में ले जाया जाता है, जहाँ पर कार्डबोर्ड से माचिस के डब्बों को बनाया जाता है। फिर इन डब्बों को अपनी कंपनी का लोगो या विज्ञापन लगाया जाता है। फिर दूसरे मशीन में ले जाकर उन माचिस के डिब्बों में साइड में घर्षण वाला हिस्सा तैयार किया जाता है, जहाँ से माचिस की तीलियों में आग लगाया जाता है। फिर यह मशीन इन तीलियों को इनर बॉक्स में डालती चली जाती है और इस मशीन में एक बार में लगभग 100 डिब्बे भरे जाते हैं। फिर मशीन के द्वारा ही माचिस के इनर बॉक्स को आउटर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर तैयार की गई माचिस को लैब टेस्टिंग के लिए लिया जाता है। फिर माचिस को एयर बॉक्स में रखा जाता है, जो कि 9 घंटे तक के रहते हैं। फिर इससे निकालकर माचिस को जलाकर देखा जाता है कि माचिस अच्छे से जल रही है या नहीं। फिर मशीन बहुत सारी माचिसों के डिब्बों को 10-10 की पैकिंग करती चली जाती है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। क्या आपने माचिस बनते देखा है? कमेंट करके ज़रूर बताना।